जय हिंद। मेरा नाम अमन चुग है एंड आप मेरा डिटेल प्रोफाइल विजिट करने के लिए www.amanchugca.com पे विजिट कर सकते हैं। हमने अकाउंटिंग सीरीज पूरी खत्म करी एजुकेशनल सीरीज के तहत, जिसको हमने शुरू किया था, एंड अब हम नेक्स्ट एजुकेशनल सीरीज में इकोनॉमिक्स के ऊपर सीरीज शुरू करने की बातचीत कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मेजरली जो हम कवर करेंगे वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि हमें इकोनॉमिक्स और वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जानना चाहिए। अगर हम 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो इकोनॉमिक्स एक और ऐसा ड्रेडेड सब्जेक्ट होता है जैसे अकाउंट्स होता है, एंड इकोनॉमिक्स भी हमें नॉर्मली समझ नहीं आता और हम उसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हम इकोनॉमिक्स को भी लिटिल बिट ऑफ डिल लॉजिकल स्टाइल में समझेंगे, यानी जैसे हमने अकाउंट्स को लॉजिकली डिल लॉजिकली समझा था, वैसे हम इकोनॉमिक्स को भी उसी रोमांस के साथ, उसी अंदाज के साथ इकोनॉमिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, एंड उससे हमें इकोनॉमिक्स जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे प्यार हो जाएगा, एंड हम करते करते उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स का बहुत काम आता है। और अगर हम 11th 12th के स्टूडेंट नहीं हैं और कभी हमने कॉमर्स पढ़ी नहीं है, मगर हम सारे लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के रिलेटेड न्यूज देखते हैं, जैसे कि बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं या CNBC का चैनल देखते हैं, मगर उसमें कई ऐसी बातें होती हैं जिसका बेस इकोनॉमिक्स ही होता है। जैसे नॉर्मली मार्केट की न्यूज में बताया जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी घट रही है, एक इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है, किसी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, कहीं पे महंगाई बढ़ रही है यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन में भी कभी वो बोलते हैं WPI बढ़ रहा है या CPI घट रहा है। ये जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं हमें ये समझ आनी चाहिए। साथ में जैसे कि टेक्नोलॉजीज जैसे शेयर मार्केट क्या होता है या म्यूचुअल फंड क्या होता है या रियल एस्टेट की बातें होती हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका भी बेस इकोनॉमिक्स से ही शुरू होता है। या कल को जब हम पूरा पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में कितना पैसा कौन कौन से इन्वेस्टमेंट क्लास में लगाना चाहिए या कब कब लगा के निकल जाना चाहिए, उसका भी बेस इकोनॉमिक्स के साथ आता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स की साइकिल्स यानी कि जीडीपी की साइकिल, मनी सप्लाई की साइकिल, इन्फ्लेशन की साइकिल, यानी पूरी इकोनॉमिक साइकिल्स जो हैं ये हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे सारे फाइनेंस या बिजनेस के डिसीजंस को अफेक्ट करता है। और अगर हम बिजनेसमैन हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं यानी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फिर तो हमें इकोनॉमिक्स ऑल द मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये, मैं चाहता हूं कि आप ये एजुकेशनल सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स को फॉलो किए एंड फॉलो करके समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जो अकाउंट सीरीज में जो ज्ञान था उसको इकोनॉमिक सीरीज के ज्ञान के साथ ब्लेंड करो। जैसे आप ब्लेंड करेंगे तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, घर में इज्जत बढ़ेगी और सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, टीचर्स के सामने इज्जत बढ़ेगी। एंड अगर आप स्टूडेंट वर्ल्ड से नहीं हैं तो आने वाले समय में या आज के समय में अगर आप मार्केट्स में लगाते हैं या मार्केट्स में देखते हैं या मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने की सोचते हैं या कभी भी आप बिजनेस आर्टिकल्स पढ़ते हैं, आपको उसके रिलेटेड भी इकोनॉमिक्स काम आएगा। हमारे इंडियन इकोनॉमी का इनफैक्ट 3.4% ऑफ जीडीपी चल रहा है, कि महंगाई ना हो मगर जीडीपी बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं। आरबीआई के पास गिरवी रखी थी वो पैसे को बोरो करना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नॉर्मली एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए फिस्कल डेफिसिट होना जरूरी है। पता ही होगा कि जीडीपी की ग्रोथ कितनी है। अगर जीडीपी की ग्रोथ महंगाई की ग्रोथ से ज्यादा है तो वो इकोनॉमी अच्छा कर रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के तहत रेपो रेट का एक अलग रोल रहता है। हम ये कहते हैं कि जीडीपी की ग्रोथ होनी चाहिए, वैसे हम ये भी समझाना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन की ग्रोथ भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स सीरीज के अपडेट्स के लिए लेट्स गेट कनेक्टेड ओवर सोशल मीडिया। You can also get connected over YouTube by pressing the subscribe button over Aman Chugh CA channel, and don't forget to press upon the bell icon as well.